आदाब अर्ज़ है। नाज़रीन, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ गौस मुहिउद्दीन। ख़बरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। कोरोना वायरस के मज़ीद 3 मामले आए मंजर आम पर। मुतासरा मरीजों की तादाद हुई 28। मुतासरा मरीजों की रिहाइशगाह के अतराफ की बस्तियाँ की जा रही हैं सील। शहरियान से मुहतात रहने की अपील। कोरोना वायरस से मुतासरा 28 मरीजों में सबसे ज़्यादा 5 मरीजों का ताल्लुक किराड़पुरा से। पुलिस कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर ने किया ज्वाइंट इंस्पेक्शन और लिया यहां किए गए इक़दामात का जायजा। बढ़ने लगा शहरियान में कोरोना वायरस का खौफ। हैंड सैनिटाइजर की मांग में हुआ इजाफा। यौमिया 40,000 से जायद सैनिटाइजर होने लगे फरोख्त, मगर ब्रांडेड कंपनियों के सैनिटाइजर की किल्लत। और वजीर आजम मुफ्त अनाज तकसीम स्कीम पर अमल शुरू। कार्ड होल्डर्स को दिया जा रहा है 5 किलो इजाफी चावल मुफ्त। राशन दुकानों पर भीड़ टालने के लिए पुलिस का बंदोबस्त। शहरियान ने ली राहत की सांस। और अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद शहर में कोरोना वायरस के मजीद 3 मामले सामने आए हैं। इस तरह इस मरज़ में मुब्तला मरीजों की तादाद 28 हो गई है। ये इत्तला मेयर नंद कुमार घोड़िले ने MCN को दी। उन्होंने बताया कि आज जिन 3 मरीजों के थ्रोट स्वैब की रिपोर्ट कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आई है, उनमें बिस्मिल्ला कॉलोनी की एक 65 साला खातून और किराड़पुरे के एक 39 साला शख्स के अलावा बाईजीपुरा इलाके के कोरोना के लिए पॉजिटिव आए 17 साला नौजवान की वालदा का शुमार है। उन्होंने मजीद कहा कि 14 दिन तक इलाज करवाने के बाद आरिफ कॉलोनी के IT इंजीनियर का थ्रोट स्वैब जांच के लिए भेजा गया था, जो फिर से पॉजिटिव आ गया। इसीलिए IT इंजीनियर को इलाज की गरज से सिविल हॉस्पिटल में ही रोक लिया गया है। एक तो कोरोना के बारे में, इस बीमारी के बारे में थोड़ी आज हमारी चिंता बढ़ गई। कल तक हमारी जो फिगर थी 25 की, उसमें 3 जो कांटेक्ट के पेशेंट है वो पॉजिटिव पाए गए। कुल मिलाकर फिगर जो है तो आज 28 की हो गई। और एक पेशेंट जो पहले RF कॉलोनी के था, वो 14 दिन के बाद में निगेटिव आ गया, लेकिन फिर वो पॉजिटिव पाया गया। हम देखते हैं कि जैसे किराड़पुरा उंदो, बाईजीपुरा उंदो, बिस्मिल्ला कॉलोनी एक सेंसिटिव जोन होते जा रहा है। निश्चित ही नया कोई पेशेंट गिनकर 4 या 5 होंगे, लेकिन उनके कांटेक्ट वालों के कांटेक्ट के ये पेशेंट पाए जा रहे हैं। निश्चित ही अब हम हमारा लक्ष्य, जहाँ से ये पेशेंट ज़्यादा पाए जा रहे हैं उस तरफ हम कंसंट्रेशन करेंगे, हमारा लक्ष्य केंद्रित करेंगे। आज ही हमने कमिश्नर साहब, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, कलेक्टर महोदय से बातचीत की। इस एरिया में जहाँ से कांटेक्ट के पेशेंट पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, निश्चित ही ये पूरी तरह से 100% यहाँ के बॉर्डर सील होना चाहिए। यहाँ पर स्प्रेइंग का जो निर्जंतुकीकरण है वो काम होना चाहिए। और लोगों ने भी मालूमात, जैसा लेट पता चल रहा है कि ये इसके कांटेक्ट में था, कांटेक्ट वाले के कांटेक्ट में और कौन था, जो लोग कांटेक्ट में होंगे उन्होंने खुद ही सामने आकर हमें यदि मालूमात दी, तो निश्चित ही हमें आगे की जांच करने के लिए, आगे का सर्व करने के लिए एक आसानी होगी, ताकि बिल्कुल एक जिसको हम बोलते हैं स्टिपुलेटेड टाइम में हमारे यहाँ पेशेंट ट्रेस आउट करना एक आसान होगा। और निश्चित ही हम सभी, हमारे डॉक्टर जो मेडिकल ऑफिसर है डॉक्टर मेघा जोगदंड, इन्होंने भी ये मालूमात जो है तो मुझे यहाँ पर दी है
कि निश्चित ही महानगर पालिका के माध्यम से हमारे पूरे डॉक्टर्स एक अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। यमजम में आज हमने जो बाजीपुरे का जो पेशेंट था उसके कॉन्टैक्ट वाले जो थे उनके स्वैब भी लेना चालू कर दिए। जीएमसी को हम स्वैब भेजेंगे, लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस बीमारी को कंट्रोल में रखने के लिए महानगर पालिका के पूरे प्रयास जारी है। तो आपने बराबर बताया उनके माताजी जो थे, जो बेचारी हमारी बहन प्रेग्नेंट थी, वो भी जांच के बाद में पॉजिटिव पाई गई। उस लड़के के पिताजी कल नेगेटिव पाए गए थे, इसलिए उसको सिविल सर्जन साहब ने घर पे होम क्वारंटाइन होने के लिए कहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो घर पे भी नहीं मिले, आसपास कहीं नहीं मिले, उनके पास मोबाइल नहीं था। लेकिन उनका छुप कर बैठना या मालूमात छुपाना ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। वो अभी हमारे कांटेक्ट में है, वो पूरी मालूमात दे रहे हैं, हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस तरीके से अनट्रेसेबल कुछ घंटों के लिए रहना ये हमको टेंशन हो जाता है। इसलिए आपने जो बात कही कि उनके माताजी के बारे में, तो मैं समझता हूँ कि एक मातृ जगत को जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है और उनको इस तरीके का पॉजिटिव पेशेंट पाया जाता है, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ये हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि जब डिलीवरी होने के बाद में बच्चा, फिर ये माता, इनकी ट्रीटमेंट, निश्चित ही भगवान से तो प्रार्थना करूँगा कि माँ भी और होने वाला बच्चा भी जल्दी ठीक हो जाए। म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर की नुमाइंदा डॉक्टर जोगदंड के मुताबिक कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए 28 मरीजों में से 2 की मौत हो चुकी है, जबकि 2 खवातीन सेहतयाब हो जाने के बाद डिस्चार्ज कर दी गई है और 24 अफराद का सिविल हॉस्पिटल, घाटी दवाखाना और खानगी अस्पताल में इलाज जारी है। उन्होंने बताया कि आज जो 3 नए मरीज़ कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए हैं, वो तीनों भी मुतासिरा मरीज़ों के राब्ते में आने वाले मरीज़ हैं और वो जिन इलाक़ों में रिहाइश पजीर हैं वो पहले ही से सील किए जा चुके हैं। इसके बावजूद इन तमाम मरीज़ों के राब्ते में आने वालों की हिस्ट्री मालूम करके उन्हें तलाश करने की कोशिश की जा रही है। मेघा जोगदंड, मेडिकल ऑफिसर, औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन औरंगाबाद। अब तक औरंगाबाद शहर में कल तक अपने पास 25 केसेस थे पॉजिटिव। उसमें आज जो रिपोर्ट आए हैं तो उसमें 3 और पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे कुल मिला के 28 पेशेंट्स अपने हो गए हैं। उसमें से 2 डिस्चार्ज हो गए, 2 की डेथ हो गई है और जो 24 पेशेंट्स हैं वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आज जो 3 पाए गए नए पेशेंट जो हैं, आज जो 3 रिपोर्ट्स आए हैं, तो उसमें से एक जो है वो पुराने पेशेंट का कांटेक्ट है, दूसरी पेशेंट भी पुराने पेशेंट के कांटेक्ट ही है वो, और तीसरा जो पेशेंट है वो है बिस्मिल्ला कॉलोनी का। तो वो अभी उसकी जांच पड़ताल चल रही है, वो किसी के कांटेक्ट में है या नहीं। और एक रिपोर्ट पाई गई है जो आरिफ कॉलोनी के पहले पेशेंट थे, तो उनके 14वें दिन का जो रिपोर्ट है थ्रोट स्वैब का, वो फिर से पॉजिटिव आया है। तो ये कोई नया पेशेंट है, सिर्फ उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो इस प्रकार हमारे पास अभी 28 केसेस जो हैं वो हो गई है। धन्यवाद। शहर में कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों की तादाद 28 हो गई है, जिनमें से 6 मरीज किराड़पुरा और रोशन गेट इलाके के हैं। लिहाजा म्युनिसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ पुलिस ने आज किराड़पुरा इलाके को विजिट दी और इलाके के साकिनान से मुहतात रहने की अपील की। नाजरीन, आज फिर कोरोना वायरस के 3 नए मामले मंजर आम पर आए। इस तरह से इस मरज़ में मुब्तला होने वालों की तादाद 28 तक पहुंच गई है, जिसमें से 2 मरीज़ जाबाहक हो गए हैं और 2 मरीज़ सेहतयाब हो जाने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस में मुब्तला सबसे ज़्यादा 5 मरीज़ किराड़पुरा इलाके में पाए गए, जबकि इससे मुत्तसिल रोशन गेट इलाके में भी 1 मरीज़ कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आया। इसके बावजूद इन इलाक़ों के साकिनान संजीदा होने तैयार नहीं हैं और वो बेखौफ व ख़तर होकर इधर उधर घूम रहे हैं। लिहाजा म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे और पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने आज किराड़पुरा इलाके को विज़िट दी और वहाँ किए गए इंतज़ामात का जायज़ा लिया और इलाके के साकिनान से मुलाकात करके उन्हें हालात की संगीनी से वाकिफ़ करवाते हुए मुहतात हो जाने की दरख्वास्त की। इसी तरह आरिफ कॉलोनी और जलाल कॉलोनी के 5 अफराद के अलावा सातारा इलाके के 4, सिडको N4 के 2,
देवलाई के 3, पदमपुरा का 1, अहबाब कॉलोनी का 1, सिडको N1 का 1, बाईजीपुरा के 2, N11 का 1, पड़ेगांव का 1 और बिस्मिल्ला कॉलोनी की एक खातून का शुमार इन 28 मरीजों की फहरिस्त में हैं। कोरोना वायरस नामी वबाई मरज से बचने के लिए शहरियान बड़े पैमाने पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने लगे हैं और यौमिया 40,000 सैनिटाइज़र की बोतलें फ़रोख्त हो रही हैं। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस नामी बीमारी का खौफ सारी दुनिया पर तारी है और आए दिन इस मरज़ में मुब्तला मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा होने लगा है। लिहाजा मेडिकल एक्सपर्ट्स की जानिब से अवाम को ये मशवरा दिया जा रहा है कि इस मरज़ से बचाव के लिए हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए और इससे बार बार हाथ साफ़ किए जाएं या फिर कार्बोलिक साबुन से हाथ धोए जाएं, जिसके बाद मेडिकल स्टोर्स पर सैनिटाइज़र्स की मांग में इजाफ़ा हो गया है। शहर में 1300 से ज़ायद मेडिकल स्टोर्स है, जहां 15 मार्च से कबल यौमिया 4 ता 5 सैनिटाइज़र्स की बोतलें फ़रोख्त होती थी, जबकि इन दिनों यौमिया 40 ता 50 सैनिटाइज़र्स की बोतलें हर दुकान पर फ़रोख्त हो रही हैं। इसके अलावा किराना शॉप्स पर भी सैनिटाइज़र्स दस्तयाब हैं और कई शहरियान वहां से भी सैनिटाइज़र्स की बोतलें ख़रीद रहे हैं। इस तरह इसकी खपत में इजाफ़ा हो गया है और ब्रांडेड व नॉन ब्रांडेड कंपनियों के 40,000 बोतलें यौमिया फ़रोख्त होने लगी हैं। फेस मास्क इस्तेमाल न करने वाले शहरियान को डिसिप्लिन सिखाने के लिए म्युनिसिपल इंतज़ामिया ने ऐसे अफराद से 500 रुपये जुर्माना वसूल करने का फ़ैसला किया है और गुज़िश्ता 3 दिनों में 266 अफराद से 1,33,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर रविंद्र निक्कम ने MCN को बताया कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए लॉकडाउन जारी है, इसीलिए शहरियान से बार बार अपील की जा रही है कि वो बेवजह घर से बाहर न निकलें और अगर घर से निकलना ज़रूरी हो जाए तो पूरी एहतियात के साथ घर से बाहर निकलें। अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाकर मुंह और नाक को ढांक लें ताकि आप किसी मुतासरा शख्स के राब्ते में भी आ जाएं, तब भी आप इस मरज़ से महफूज रह सकें। मगर हालात की संगीनी को समझने के लिए शहरियान तैयार ही नहीं हैं और कई अफराद बेवजह और मास्क के बग़ैर ही रास्तों पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा शहरियान को फेस मास्क का पाबंद बनाने की गरज से म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर शहर में 9 स्क्वाड तश्कील दिए गए हैं और हर स्क्वाड में 3 साबिक फ़ौजियों को शामिल किया गया है, जो फेस मास्क का इस्तेमाल न करने वालों से जुर्माना वसूल कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ 89 अफराद फेस मास्क के बग़ैर शहर में घूमते हुए पाए गए, जिनसे 44,500 रुपये जुर्माना वसूल किया गया और 12, 13 और 15 अप्रैल इन 3 दिनों में 266 अफराद से 1,33,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। ये कार्रवाई आज भी जारी है, जिसके तहत जोन नंबर 3 की हुदूद में सिटीज़न फ्रेंड्स स्क्वाड के प्रमोद जाधव, पांढरे विकास, नारायण फुले और कावड़े राजेंद्र ने मास्क का इस्तेमाल न करने वालों पर कार्रवाई की। माननीय आयुक्त महोदय श्री आस्तिक कुमार पांडे साहेब यांच्या आदेशाप्रमाणे दिनांक 15/4/2020 रोजी म्हणजे काल 89 नागरिकांकडून मास्क न घातल्यामुळे 44,500 रुपये द्रव्यदंड करण्यात आलेला आहे। तसेच दिनांक 12/4/2020 पासून ते कालपर्यंत 266 नागरिकांनी ज्यांनी मास्क घातले नव्हते त्यांना दंड करण्यात आला असून 1,35,000 रुपये दंड करण्यात आलेला आहे। तसेच नागरिकांना या माध्यमातून विनंती वजा सूचना देण्यात येत आहेत की त्यांनी विना मास्क न लावता घराबाहेर किंवा शहराबाहेर पडू नये आणि त्यांनी मास्क लावावे व कोरोनाला
कळवावे. तसेच नागरिकांना असेही आवाहन करण्यात येते की त्यांनी आपल्या घरामध्येच क्वारंटाईन राहावे, बाहेर पडूच नये. धन्यवाद. पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान व मुलाजिमीन ड्यूटी अंजाम देते वक्त खुद की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखें और फेस मास्क इस्तेमाल करें. इसी तरह बार बार सैनिटाइज़र से हाथ साफ करें. ये मशवरा डीसीपी मीना मकवाना ने पुलिस मुलाजिमीन को दिया है. इसी तरह उन्होंने शहरियान से अपील की है कि वो हुकूमत व इंतज़ामिया की हिदायत पर सख्ती से अमल करें. सर्व अधिकारी आणि सर्व पोलीस कर्मचारी यांना कळकळीची विनंती आहे की अगदी सुरुवातीपासूनच काही हँड सॅनिटायझर, त्याच्यानंतर मास्क, आता सध्या आपण मास्क शील्डसुद्धा बऱ्याच लोकांना दिलेले आहे. आणि जे कोविड पेशंट आहे किंवा संशयित रुग्ण आहे अशा ठिकाणी जे काही कर्मचारी नेमण्यात आलेले आहे त्यांना पूर्ण सूट देखील देण्यात आलेला आहे, जे फूड बॉडी सूट आहे. तर आपण त्याचा पुरेपूर वापर करावा, कुठलीही निष्काळजीपणा करू नये. घरात जाताना आणि घरातून बाहेर पडताना आणि ऑफिसमध्ये काय काय करावं यासाठी देखील प्रत्यक्ष सूचनापत्र आपल्याला देण्यात आलेलं आहे. घरात देखील जाताना सुरुवातीला आपलं जे हँड सॅनिटायझर आहे त्याच्याने हँड सॅनिटाईज करावं. तसंच घराच्या बाहेर जर पाणी ठेवलं आल्या तर त्याच्याने देखील आपण हातपाय धुवावे आणि घरी गेल्यानंतर पूर्णतः जे काही कपडे आहे ते गरम पाण्यामध्ये सोप करून ते धुण्यात यावं आणि उन्हामध्ये वाळवावे. आणि तसंच आंघोळ करूनच घरात प्रवेश करावा. शक्यतो आपले जे काही मातापिता आहे की ज्यांचं वय हे 60च्या पेक्षा जास्त आहे त्यांची देखील काळजी करावी, त्यांच्याकडे देखील संपर्क करण्याचे टाळावे. तसंच जे काही आयुर्वेदिक उपाय करण्यात आलेले आहे, सकाळी शक्यतो सी विटॅमिन असलेले ज्यूस जसं की आवळा ज्यूस आहे, मोसंबी ज्यूस आहे, संत्रा आहे, सध्या मोठ्या प्रमाणात बाजारात उपलब्ध आहे, त्याचे देखील सेवन करावे. आणि वेळोवेळी गरम पाणी देखील प्यावे, जेणेकरून आपल्याला त्रास उद्भवणार नाही. दिवसा देखील बरेचसे कर्मचारी हे उन्हात आहे आणि उन्हात असल्यामुळे मास्क वापरत आहे, पण त्यापेक्षा जर आपण एखादा मोठा रुमाल किंवा गमछा जर गुंडाळला तर उन्हापासूनही संरक्षण राहील आणि कोरोनाचा प्रादुर्भावापासून देखील आपण वाचू शकू. त्यामुळे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांना कळकळीची विनंती आहे की आपण सर्व प्रकारे जे काही मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहे त्याचे पालन करावे. तसेच नाकाबंदीच्या पॉईंटवर जे काही वाहनं येत आहे त्यांना आपण दुरूनच विचारणा करावी किंवा ते कुठून आले, काय आलेलं आहे. ज्याच्याकडे परवानगी नाही आहे अशा लोकांना, ज्याच्याकडे जो सक्षम अधिकारीचा परवानगी लेटर लागत आहे ते जर नसेल तर अशा वाहनांना आपण परत पाठवावं. आणि जर जे कोणी येण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर त्यांच्यावरती कायदेशीर कारवाई करणं अपेक्षित आहे आणि त्याप्रकारे आपण कारवाई करीतच आहोत. तरी पण माझी पोलिसांना तसेच संपूर्ण जे काही आपले लोक आहे, औरंगाबादकर आहे, ह्या लोकांना वेळोवेळी सांगूनही लोक आता बाहेर पडायला लागलेले आहेत, तर बाहेर कृपया पडू नका. आपल्या सध्या औरंगाबादमध्ये पेशंटचं प्रमाणही जास्त आहे इतर जिल्ह्याच्या तुलनेने. त्यामुळे कोरोना हा असा हे रोग आहे की तो कुणालाही विचारून आपल्यापुढे येणार नाही आहे. एखाद्या लोकांना सिम्पटम्स दिसेल, काहींना सिम्पटम्स दिसतही नाही आहे. त्यामुळे आपण प्रगल्भतेने वागायला पाहिजे. उगाचच भाजी मार्केटच्या ठिकाणी गर्दी करून आपल्याला जरी नसेल, एखाद्याला असू शकतो, तो आपल्यालासुद्धा लागू शकतो. त्यामुळे भाजी मार्केटच्या ठिकाणी टाळलेले उत्तम आहे. आपल्या घरापाशी छोट्या छोट्या मार्केट आहे, भाजीपाला दुकानं आहे, तिथूनच जर भाजी घेतली ते उत्तम आहे. जेणेकरून कुठल्याही जे आपल्या ठिकाणी 7 ते 8 ठिकाणी भाजी मार्केट भरवण्यात आलेलं आहे तेथील देखील गर्दी कमी करावी. तसेच भाजी घेताना देखील जर आठवड्याचा पूर्ण भाजीपाला आपण घेऊन ठेवला तर आपल्याला परत जावं लागणार नाही आहे. काही लोक हे मेडिसिन घेण्याच्या बहाण्याने बाहेर पडत आहे. मेडिसिनसाठी फक्त एखादीच गोळी असते आणि त्यासाठी निघत आहे. तर कृपया करून हे असं करू नका. आपण असं करून स्वतःला तर फसवताच आहे, शासनालाही फसवता आहे. तर अशी फसवणूक करून आपल्यामुळे दुसऱ्यांना त्रास होईल असं वागू नका. तरी घरच्या काही कामाशिवाय फारच महत्त्वाचं काम आहे तरच बाहेर पडावं, अन्यथा घरातच थांबावं, बाहेर पडू नये अशी माझी विनंती आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न स्कीम के तहत मुफ्त चावल की तकसीम सरकारी राशन दुकानों पर शुरू कर दी गई है.
हमारे नुमाइंदों ने आज मुकुंदवाड़ी इलाके में मौजूद राशन दुकान को विजिट दी, जहां कार्ड होल्डर्स को इस स्कीम का फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन के सबब मुल्क का कोई भी शहरी भूखा न रहने पाए, इस गरज से हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमात शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण स्कीम के तहत ज़रूरतमंद अफराद में सरकारी राशन दुकानों की मारिफत 3 माह के लिए फ़ी शख्स 5 किलो चावल फराहम किए जा रहे हैं। अप्रैल महीने का स्टॉक राशन दुकानों को मुहैया किया जा चुका है और पास मशीन के ज़रिए कार्ड होल्डर्स में मुफ्त अनाज की तकसीम शुरू की गई है। इस ज़िमन में हमारे नुमाइंदों ने मुकुंदवाड़ी में वाक़े सरकारी राशन दुकान नंबर 85 पर विज़िट दी, जहां ग्राहकों के दरमियान सोशल डिस्टेंस रखा जा रहा है और डिसिप्लिन के साथ ग्राहकों को इस स्कीम के तहत मुफ्त चावल दिए जा रहे हैं। यहां आवाम का हुजूम न होने पाए और सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहे, इस गरज से पुलिस मुलाजिमीन भी तैनात किए गए हैं। इसी तरह गर्मी में इजाफे को देखते हुए ग्राहकों के लिए पीने के पानी का भी माकूल इंतज़ाम देखा गया। आम्ही कालपासून मोफत धान्य वाटप चालू केले आहे आणि ज्या कार्डधारकांनी तोंडाला मास्क लावलेला आहे अशाच कार्डधारकाला आम्ही माल देत आहे आणि शासनाच्या नियमानुसार प्रति व्यक्ती 5 किलो, 5 व्यक्ती असेल तर 25 किलो असं धान्य मोफत धान्य आम्ही वाटप चालू आहे। कालपासून धान्य वाटप चालू आहे आणि आज सोशल डिस्टन्सच्या अंतरावर आम्ही त्या पद्धतीनं वाटप चालू ठेवलेले आहे। जिला नांदेड़ के मुदखेड़ तहसील दफ्तर पर घरेलू खादिमाओं ने ठिया आंदोलन किया और अनाज फराहम करने का हुकूमत व इंतज़ामिया से मुतालबा किया। इन ख़वातीन का कहना है कि वो लोग घरों में बर्तन मांज कर किसी तरह अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करते हैं, मगर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन के सबब उनका काम बंद है। उन लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग हुकूमत की जानिब से मुहैया किए जा रहे मुफ्त राशन से भी महरूम हैं। लिहाजा इस स्कीम का उन्हें फ़ायदा पहुंचाया जाए और उन्हें भी मुफ्त राशन दिया जाए। इस मुतालिबे पर इन ख़वातीन ने मुखेड़ तहसील दफ्तर पर ठिया आंदोलन किया। आम्हाला कोपन नाही, काय नाही, राशन कार्ड नाही, काय नाही, लेकराला किलो किलो नेऊ लागल्या, दुकाने बंद आहेत, भांडे घासून खाता, भांडी बी घासायचं बंद आहे, काय करू हा आम्हाला सांगा। घराच्या बाहेर तर निघू नका म्हणाले, आता कसं काय खावं काय बी बोला मग। भांडे घासणं बी बंद आहे, 4 घर भांडे घासून खात्या, भांडे बंद आहेत, काम नाही, नवरा नाही, काय नाही, इथवा बाया काय खावं सांगा। तरी आम्हाला जसं वाटतं बंद केले, तोंडाला कोरोना व्हायरस निघाले तसं बंदच करून टाकले, कामं नाहीत, धंदे नाहीत, एक तर गाड्या मोटरा चालू करा, सगळ्यालाच लागू द्यात कामं धंदे, सगळ्याला रोजगार मिळते, मजुरी मिळते। आम्ही घरीच आहोत, कोरोना व्हायरस आलं, घरी बसा, घरातला काम करा, घरी बसा म्हणून म्हणायला लागले आणि उपाशी मरायला लागल्या। साबिक मेयर अस्मिता घोगरे पाटिल के ताउन से प्रियदर्शनी म्यूनसिपल स्कूल के साबिक तलबा में अनाज तकसीम किया गया। प्रियदर्शनी नगर में वाक़े म्यूनसिपल स्कूल के कई साबिक तलबा यौमिया उजरत पर काम करके अपने अफराद ख़ानदान की किफ़ालत कर रहे हैं। उनमें से कोई पेंटर है तो कोई गैरेज चलाता है तो कोई होटल पर काम करता है। इन साबिक तलबा ने व्हाट्सएप पर अपना एक ग्रुप बनाया है, जिसमें स्कूल के सदर मुदर्रिस संजीव सोनार को भी शामिल किया गया है। इन तलबा ने लॉकडाउन के सबब उन पर बीत रहे हालात से व्हाट्सएप ग्रुप पर संजीव सोनार को वाकिफ़ करवाया, जिस पर संजीव सोनार ने स्कूल के असातिज़ा से इस मामले पर तबादला ख्याल किया और फिर इलाके की कारपोरेटर अस्मिता घोगरे पाटिल और उनके शौहर मारूफ सनतकार नितिन घोगरे को स्कूल के साबिक तलबा पर बीत रहे हालात से आगाह किया, जिस पर साबिक मेयर अस्मिता घोगरे पाटिल ने उनके वार्ड के सफाई मुलाजिमीन, लाइनमैन, मलेरिया लेबर्स और 25 साबिक तलबा में फ़ीकस 5 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल और दीगर सामान मुहैया करवाया और संजीव सोनार की रहनुमाई में शशिकांत उबाड़े, सतीश उघड़े, हर्ष नरवड़े, रविकांत सरवदे, विजय यादव, संदीप आर.के., सैयद लईख और विशाल मेत्रे ने ये सामान उन लोगों में तकसीम किया। इसी तरह स्कूल के साबिक तलबा को 8 यौम की सब्ज़ी तरकारी फ़राहम करने का अज़्म
स्कूल के असातिज़ा ने किया और ये जिम्मेदारी बाबू राठौड़, चैन सिंह जारवाल, तेजस्विनी देसले, मनीषा नगरकर और रश्मि होनामुटे ने कबूल की। लॉकडाउन के सबब यौमिया उजरत पर काम करने वालों को हो रही परेशानी दूर करने के लिए कई NGOs सरगर्म अमल हैं और ज़रूरतमंद अफराद में किराना किट्स और फूड के पैकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। काचीवाड़ा इलाका भी एक ऐसा इलाका है जहां इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास वालों की तादाद ज़्यादा है, लिहाजा लॉकडाउन के सबब पैदाशुदा हालात में उन अफराद को राहत फराहम करने की गरज से सहारा फाउंडेशन और मौला अली कमेटी की जानिब से रोज़ाना 50 ज़रूरतमंद अफराद में किराना किट्स तकसीम की जा रही हैं। इस कार खैर में उस्मान शेख, सैयद सलीम, हाजी बाबा, मसूद आलम, फ़ेरोज़ सैयद, इस्माइल खादरी और अली चाउश की रहनुमाई में सहारा फाउंडेशन और मौला अली कमेटी के ओहदेदारान व वर्कर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन आज ये बच्चों का भी दिल ना टूटे बोल के मैं आया हूँ, लेकिन मैं सबसे अपील करूँगा, मेरा भी जो काम हो रहा है तो मैंने कभी फोटो की तरफ नहीं गया, तो मैं इसलिए उससे चाहता हूँ कि भाई, और ये लोगों का कहना ये था कि बाबू हम इसलिए कर रहे हैं, हमारा देखा थी कि दूसरे लोग भी गरीबों को तकसीम करें। क्या अच्छी बात है कि उनके ख्यालात भावना उनकी ये रहने की वजह से बड़ा अच्छा लगा है कि भाई हमारा देखा देखी दूसरे भी अगर लोग ऐसी मदद करें तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अब 15 दिन का और कर्फ्यू लगा है, हो सकता है इसके बाद और 15 दिन बढ़ जाए, रमज़ान इसी में चले जाए तो हालात ख़राब है। मैं इसलिए यहाँ के सारा कमेटी और जो बच्चे सलीम अली मिलकर सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बेटे तुम बहुत बड़ा काम करो, ये सवाब जारी है, वाकई आपको इसका अल्लाह अजर दे। हमारे सलीम साहब जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से ये लोग और हम मिलकर रहे, तो हिनानगर हुआ अपना चिकल ठाणे का, और यहाँ पे हुआ बाजीपुरा, संजय नगर, अपना एचेलीपुरा, हम सब जगह पे तकसीम कर रहे हैं। और हम सब लोगों से गुजारिश करते हैं कि घरों में रहे, घरों से बाहर ना निकले, और जो भी NGO बांट रहे हैं उनकी कुछ हेल्प करें, ताकि और जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे हम मेरी ख़ास तौर पर गुजारिश रहेगी कि हमको या और कोई भी आपके पास में जो भी है उनकी मदद करे, ताकि लॉकडाउन सही तरीके से हो सके और तमाम जनता आराम से अपने घर में रहे, बाहर ना निकले और कोई शोर शराबा ना करे, प्रशासन को अपना काम करें। शुक्रिया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत ने मुल्क भर में 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है और हुकूमत व इंतज़ामिया के अलावा मजहबी रहनुमाओं की जानिब से भी इस पर सख्ती से अमल करने की दरख्वास्त की जा रही है। मकामी ख़व्वाल अमजद साबरी और अल्ताफ़ साबरी ने भी इस पैगाम को अपने कलाम के ज़रिए पेश किया। करो ना
किया सबको बेजार है। ओ भारत में वायरस चीनी से आया, इसने किया सबको बेजार है। देखो हजारों इंसान को मारा, कोरोना वायरस का ये बेकार है, वायरस का ये बेकार है। भीड़ से ये बचना, अपने घर में रखना, इससे बड़ा कोई इलाज नहीं है। दुनिया से अपने घर में बचना, इससे बड़ा कोई इलाज नहीं है। दूर किनारा है, कैसा नजारा है, कौन है जो इससे नाराज नहीं है। दुनिया के हर देश का सुन लो ये ऐलान है। दुनिया के हर देश का सुन लो ये ऐलान है। मौत के पैगाम से, कोरोना के नाम से जारी ये फरमान है। मौत के पैगाम से, कोरोना के नाम से जारी ये फरमान है। नाम से, कोरोना के नाम से तुम अपने घर से बाहर ना निकलो, वरना तुम्हारे ये घर आएगा। तुम अपने घर से बाहर ना निकलो, वरना तुम्हारे ये घर आएगा। कोरोना का ये वायरस तुम्हारा बर्बादी घर सारा कर जाएगा। दूर काहे रहना, अपने घर में रहना, इसमें भला ही है, नुकसान नहीं है। ना रहो सफर में, बैठे रहो घर में, इससे बड़ा कोई तूफान नहीं है। वायरस से, कोरोना का हम सबका नुकसान है। वायरस से, कोरोना का हम सबका नुकसान है। मौत के पैगाम से, कोरोना के नाम से चाहिए फरमान है। मौत के पैगाम से, कोरोना के नाम से चाहिए फरमान है। मौत के खबरें खत्म करने से पहले आइए एक मरतबा फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कोरोना वायरस के मजीद 3 मामले आए मंजर आम पर। मुतासरा मरीजों की तादाद हुई 28। मुतासरा मरीजों की रिहाइशगाह के अतराफ की बस्तियां की जा रही हैं सील। शहरियान से मुहतात रहने की अपील। कोरोना वायरस से मुतासरा 28 मरीजों में सबसे ज्यादा 5 मरीजों का ताल्लुक किराड़पुरा से। पुलिस कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर ने किया ज्वाइंट इंस्पेक्शन और लिया यहां किए गए इक़दामात का जायजा। बढ़ने लगा शहरियान में कोरोना वायरस का खौफ। हैंड सैनिटाइजर की मांग में हुआ इजाफा। यौमिया 40,000 से जायद सैनिटाइजर होने लगे फरोख्त, मगर ब्रांडेड कंपनियों के सैनिटाइजर की किल्लत। और वजीर आजम मुफ्त अनाज तकसीम स्कीम पर अमल शुरू। कार्ड होल्डर्स को दिया जा रहा है 5 किलो इजाफी चावल मुफ्त।
राशन दुकानों पर भीड़ टालने के लिए पुलिस का बंदोबस्त, शहरियान ने ली राहत की सांस। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक मैं गौस मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।